प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सबके लिए, आपकी संज्ञाइयों के लिए और इस पवित्र वचन के लिए, जो पवित्र वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकल यूसुफ नूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनी यूसुफ नूला जी द्वारा दिया जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें एक नए दिन के साथ खुदावंद ब्लेस किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है धन्यवाद के साथ स्तुतियों करते हुए 10 तार वाले बाछों के साथ उसकी स्तुति करते हुए उसके फजलों में उसके प्रवेश करते चलो। है मेरी जिंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो खुदा। आपके वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं खुदा। आपके जी उठने के कारण हम चंगे हो चुके हैं। हर एक जन जो मेरे साथ जुड़ा है यीशु मसीह के नाम की तरह चंगाइयाँ इनकी ज़िंदगी का हिस्सा, हर एक बीमारी इनकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए। परमेश्वर पिता का फजल, उसका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, इनके साथ रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने दूतों को तेरे निर्मित आज्ञा दूंगा ताकि तू जहाँ कहीं चले वो तेरी रक्षा करे। है मेरे खुदा, अपने एंजल्स को आज खुदा बना इनकी जिंदगियों में भेज, हर एक जना ब्लेस किया जाए खुदा बना। आपके वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना उधार पाएगा। इनके साथ इनके घराने उधार पाए, आशीषित किए जाए, बचाए जाए, इनके घराने बदले खुदा। जितने लोग प्रभु में नहीं है उनके परमेश्वर वो प्रभु में आए खुदा, तेरे नाम को जाने, तेरे परमेश्वर वचनों पे चलने वाले बने खुदा, तेरे वचनों का अंगीकार करने वाले, तेरे वचनों को सुन के परमेश्वर अपने मनों को बदलने वाले बने। हर एक जन आशीषित किया जाए खुदा, बचाया जाए आज इनके जिंदगियों में से हर एक जादू और टोने की शक्तियां कैंसिल की जाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अब्राहम के घराने में और मसीह के घराने में कोई भी जादू और टोने की शक्तियां, कोई मंत्र कार्य नहीं कर सकता है मेरे खुदा। इनके घरानों पे कोई मंत्र कार्य न करे। हर एक शैतान की प्लानिंग यीशु मसीह के नाम के द्वारा कैंसिल की जाए। शैतान की हर एक प्लानिंग कैंसिल की जाए। जो शैतान ने गड्ढा खोदा यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो खुद ही उसमें गिरने पाए। हर एक शैतान की प्लानिंग्स कैंसिल की जाए। परमेश्वर का फजल, उसका फेवर आपके साथ रहे और आप जहाँ कहीं जाए परमेश्वर के एंजल्स आपके साथ रहे। खुदावन आपको गाइड करे, आपको अपने रास्तों पे चलाए। जिस बुलाहट के लिए आपको उन्होंने चुना है वो बुलाहट आपकी जिंदगी में पूरे की जाए। आपके डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में रिलीज किए जाए, डिवाइन रिश्ते आपकी जिंदगी में आए, हर एक जन ब्लेस किया जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अधीनगी में रहें। रूत 1 की 16 आयत में लिखा है, रूत बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा है कि अपने माता पिता के अधीन रहो, जो अब आपके अगुए ठहराए गए हैं उनके अधीन रहो, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह छोटे थे तो वह भी अपने माता पिता के अधीन रहते थे। और अधीनगी में रहना अपने जीवन में आशीषों को लेकर आता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार हम बाइबल में रूत की किताब में रूत के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब रूत का पति मर गया, उसका ससुर उसका जेठ मर गया, तो उसकी जेठानी अपनी सास को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। तो रूत की सास ने उससे कहा कि तू भी अपने घर लौट जा, लेकिन रूत ने अपनी सास की बात नहीं मानी और उसने कहा कि तू जाएगी वहाँ मैं भी जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा वह ही मेरा परमेश्वर होगा। वह परमेश्वर और अपनी सास के अधीन रही। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं कि रूत का सब कुछ खत्म होने के बाद जब वह जिस खेत में काम करती थी परमेश्वर ने उसको उसी खेत की मालकिन बनाया। यह इसलिए हुआ कि वह परमेश्वर और अपनी सास के अधीन थी और उसकी अधीनगी में रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। याद रखिए, अधीनगी में रहना अब आपको ऊंचे स्तर पर लेकर जाता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग आशीष तो लेना चाहते हैं लेकिन अधीनगी में रहना नहीं चाहते।
वे अपने माता पिता की, अपने अगुए की अधीनगी में नहीं रहना चाहते और यही कारण है कि वे अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, क्योंकि अधीनगी आपको उच्च स्तर पर लेकर जाती है। जिस प्रकार रूत परमेश्वर की अधीनगी में रही और इस कारण उसी के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। मेरे प्रियो, जब आप अधीनगी में रहते हैं तब आप जिस चीज़ के लिए बहुत समय से संघर्ष करते हैं वह आपको अधीनगी में रहने से मिल जाती है। इसलिए परमेश्वर के, अपने अगुए के, अपने पिता माता पिता के अधीन रहें, जैसे रूत अपनी सास के और एस्तर अपने भाई की अधीन रही। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आमीन। यह घोषणा आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करती हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें वे अपने अगुए, अपने माता पिता के अधीन रहें और अपना जीवन अधीनगी में व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।